भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमारी, मैं फिर से आपके मंच पे, आपके चैनल के, फिर सुबह होगी के चैनल के माध्यम से कहता हूँ शहरवासी कि हमारी आज भी भारतीय जनता पार्टी से सकारात्मक बातचीत चालू है। बीच में अंदर जो बातचीत चालू है फिर उसके बाद में फिर शिंदे साहब के साथ में, यानी छोटे शिंदे साहब के पास में, इसके साथ में जाना वहाँ पर चाली साहब के मंदिर में कि आप बीजेपी को कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं बार्गेनिंग में लाना चाहते हो कि देखिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आज की न्यूज़ शुरू करने से पहले, मुलाकात लेने से पहले हम सभी शहरवासियों को बताना चाहेंगे कि हमारी बड़ी बहन एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम, आर्यन लेडी उल्लासनगर की, हमारी शहर की बेटी, हमारे शहर की बहू, हमारे शहर की माँ, मेरी माँ समान, आज हमारे बीच नहीं रही। बड़ी दुखद घटना ये घटी हमारे शहर में। हर एक ज्वलंत मुद्दे को लेके हर टाइम हमारे कैमरा पे आके अपना पक्ष रखती थी शहरवासियों के फेवर में, शहरवासियों को जगाने का काम करती थी हमारी बहन मैडम सरिता खानचंदानी मैडम खुद। तो आज बड़ी ये दुखद घटना हमारे बीच आई है कि आज हमारे बीच नहीं रही। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। मनोज जी, आपके साथ भी उनका बहुत पुराना संबंध रहा जब आप मीडिया में थे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पक्ष मैडम के बारे में? पौराणी जी, जैसे ही 28 अगस्त सवेरे सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के माध्यम से ये खबर आई तो एक दुख हुआ, मन में एक झंझोरता हुई और पुराना फ्लैशबैक मेरे आंखों के सामने आ गया। सरिता खानचंदानी का संबंध मेरा या हमारे टीम के साथ 2003 से था। जनादेश आपकी आवाज़ के माध्यम से जब हम इस शहर में, उमी कालानी जी प्रोड्यूसर थे हमारे और उसको डायरेक्टर मैं था। सरिता खानचंदानी जी रिपोर्टिंग करती थी, एंकरिंग करती थी। उस वक्त से उनके और मेरे रिलेशंस रहे हैं, कभी मधुर, कभी खट्टे, कभी मीठे। बीच के दिनों में उनकी और मेरी बहुत अपने में टकराव भी हुआ था मुद्दों के लेकर, पर्सनल व्यक्तिगत तो वो तो कभी वो किसी नहीं करते। एक शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर, शहर में अनियमितताओं को लेकर, शहर में अवैध कामों को लेकर हमेशा मुखर रहती थी। उसमें वो धर्म स्थलों को भी निशाना करती थी। तो हम राजकीय लोग होने के नाते, शहर में रहने के नाते या धर्म कर्म में विश्वास रखने के नाते, तो मैं उन्हें उससे कहता था कि धर्म स्थलों को छोड़कर, जहाँ में बहुत सारे और विषय हैं, बहुत हैं, हमारे शहर में समस्याओं का कोई कमी नहीं है, धर्म स्थलों को छोड़कर कुछ भी करना चाहिए। पर उनकी सोच अलग होती थी। वो गलत तो गलत, हमारी सही सोच, तो सही, वो ऐसे मानती थी। तो टकराव भी होता था, नोकझोंक भी होती थी। बहुत सारे चैनलों के डिबेट में भी तू मैं भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी लगते थे, पर वो व्यक्तिगत नहीं थे। आज ये दुखद खबर जो आई है तो दुख हुआ है। मेरी एक साथी, मेरी एक कलीग, शहर की एक आवाज़ बुलंद करने वाली, हम भी उसी श्रेणी के हैं, अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों के मुद्दे सामने रखते हैं, वो भी करती थी। आज हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मेरी पक्ष की तरफ से, टीम उमी कालानी की तरफ से, कालानी परिवार की तरफ से, लासी परिवार की तरफ से, लासी फाउंडेशन की तरफ से मैं ईश्वर के सामने नतमस्तक होके उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ और श्रद्धांजलि देता हूँ। मैडम की आवाज़ हमारे बीच हमेशा रहेगी और जो नक्शे कदम पे वो चाहती थी शहर को चलाना, भाई जो सही तरीके से हमारा शहर चले, कोशिश करेंगे उस सभी शहरवासियों के बीच में उनकी आवाज़ को लेके जाने की।
साथ ही में शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आज का न्यूज़। आइए लेते हैं एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ एक ज्वलंत मुद्दे के ऊपर। मनोज जी, अभी हाल ही में जो शहर के चर्चाएं हैं कि आखिर कालानी गढ़ कहाँ जा रहे हैं, बीजेपी, टीओके, घड़ियाल, ये पिछली बार मैंने आपसे सवाल पूछा था, लेकिन आपने कहा था कि अभी तक कुछ तय नहीं है। अभी कुछ तय है? शेक्सपियर्स, महान शेक्सपियर्स अपनी एक कल्पना, अपनी एक सोच दुनिया को देकर गए थे। हाँ। बहुत सारी उनकी सोच है, उनमें से एक महत्वपूर्ण सोच, एक महान कविता उनकी या उनका महान उनकी टैगलाइन इन दिनों हमारे ऊपर बैठती है। परवानी जी, यू हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। आप मुझसे प्यार करो या नफरत करो, पर आप मुझे भुला न पाओगे। आज शहर के विपक्ष के लोगों के, सत्ता के लोगों के, मीडिया गलियारों के, बुद्धिजीवियों के, राजनीति में नजर रखने वालों की इन दिनों एक ही चर्चा है कि टीम ओमी कालानी जी, टीम ओमी कालानी के लोग आगे की उनकी रणनीति क्या होगी, आगे का उनका रुख क्या होगा, आगे वो किस पक्ष के साथ में जाने वाले हैं, किसके साथ समन्वय बनाएंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, किस पार्टी में जाएंगे। तो ये शेक्सपियर्स की टैगलाइन आज इन दिनों आप कह रहे हैं शेक्सपियर, मैं बोलूंगा कि चॉकलेट देने वाला काम कैसे? ठीक है, महान शेक्सपियर, मैं चॉकलेट देने की बात करूंगा। शेक्सपियर बहुत बड़ी बात होगी, मैं चॉकलेट देने की बात करूंगा कि राजनीति से चॉकलेट दिया जाता है। वैसे ही आप भी पॉलिटिकल पार्टी को चॉकलेट दे रहे हैं, यानी कालानी परिवार, खासकर ओमी कालानी, क्योंकि बातचीत तो उनसे डायरेक्टली हो रही होगी। अब सुनते हैं कि आज बीजेपी के आला नेताओं से बातचीत चालू है, फिर उनसे संबंध अच्छे नज़र आते हैं, फिर अचानक से आपका एक शिष्टमंडल, एक काफिला बोला जाए, शिंदे साहब को, जो हमारे खासदार है श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर, उनको लेके आप 40 पर पहुंच जाते हो। फिर वहाँ पर मतलब फोटोग्राफी और सब मान सम्मान सब होता है वहाँ से फिर ओमी कालानी जी उनको कार में बिठा के शिंदे साहब को और फिर अपने घर तक लेके आते हैं, फिर ये सब बातें होती है। तो आप क्या जताना चाहते हो शहर के अंदर, क्या दिखाना चाहते हो, क्या देना चाहते हो शहर के अंदर? खाली गंदी राजनीति, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, गंदी राजनीति तो उसको नहीं बोलना चाहिए, राजनीति तो बहुत सुंदर होती है। राजनीति एक शब्द जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। हाँ। सबसे पहले विश्व की राजनीति शुरू उन्होंने की थी। हाँ। महाभारत के वक्त हो या उस वक्त का जो द्वापर युग का कार्यकाल हो, उस वक्त तो राजनीति गंदी नहीं होती। राजनीति के माध्यम से, राजनीति में रहकर लोगों के हित के कार्य करना, लोगों को असुविधाएं हैं उनको सुविधाओं में परिवर्तित करना, उसको राजनीति करते हैं। और हम कालानी परिवार, टीम ओमी कालानी, हम सब पिछले करीब 2-3 दशकों से वही करते आ रहे हैं। अब आपका जो कहना है कि बीजेपी के साथ हमारी बातचीत चालू है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। खुले मंचों पर हम कहते हैं, आपके चैनलों पे कहा है, बाकी चैनल, बिल्कुल हमारा भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं के साथ बातचीत चालू है। कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं। एजेंडा तो वही होगा, शहर महापौर हमें चाहिए, स्टैंडिंग हमें चाहिए, और अगर हम पार्टी में प्रवेश करते हैं तो हमें ये पद चाहिए। आपने तो भारतीय जनता पार्टी को कंफ्यूज कर रख दिया। अभी काफ़ी लंबे तक आपकी ये सब आने जाने की बातें और नेताओं से बात करने की जो बातें, जो जुगलबंदी चालू थी, आपको पता है कि इसके कारण भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वो डिले हो गई थी और अभी हाल ही में डिक्लेयर हुई है। देखिए, उसमें मेरा और उनकी पार्टी का ये मामला है। मुझे हस्तक्षेप करना ऐसे लगेगा कि दूसरों के आंगन में जाकर नाचना। नहीं, उन्होंने तो आपके लिए मान सम्मान रखा था ना। बिल्कुल, पूरी तरह से मैंने कहा, भारतीय लोकल लेवल पर किसी से नहीं, चाहे आमदार हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या उच्च स्तरीय नेता हो, सूट बूट सदरी वाले नेता हो, किसी से भी हमारी बातचीत चालू नहीं है। हमारी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं से चालू है। हमारे वो नेता हैं, हम जब उनका हमें बुलावा आता है, हम उनसे जाते हैं, मिलते हैं। पूरी तरह से मुंबई बुलाते हैं, ठाणे बुलाते हैं, डोंबिवली बुलाते हैं या कहीं और बुलाते हैं, हम जाते हैं, पूरा मान सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारे नेता हैं, वो पहले भी रह चुके हैं और आज भी हम उन्हें अपना नेता ही कहते, संबोधित करते हैं। देखिए, राजनीति में तो डायलॉग तो शुरू होने चाहिए, बातचीत तो शुरू होनी चाहिए, बातचीत कहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी रास्ता आपका बातचीत से ही निकलता है। राजनीति का ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा एक मेथड है जो हमेशा कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम पारिवारिक शत्रु नहीं है एक दूसरे के, हम विचारों के
हम खड्डा भरो, शर्म करो। हाँ ठीक है, वो शहर थे। मैंने उनको ऐसे नहीं बोला कि मेरे कालानी महल को कलर करके दो, शर्म करो। मैंने उन्हें नहीं कहा कि मनोज लासी के घर में पंखा लगा के दो, शर्म करो। मैंने कहा शहर का खड्डा भरो, मैंने कहा पानी के बिल को माफ करो, मैंने कहा ये मनमानियां हो रही है उनको बंद करो। तो इसमें ये राजनीति है, सुंदर राजनीति है, विपक्ष की भूमिका राजनीति है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हमारी, मैं फिर से आपके मंच पे, आपके चैनल के, फिर सुबह होगी के चैनल के माध्यम से कहता हूं शहरवासियों को, बाकी मीडिया के जगत के लोगों को और बुद्धिजीवी को, राजनीतिक जो हस्तक्षेप शहर में रखते हैं, जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनके लिए कि हमारी आज भी भारतीय जनता पार्टी से सकारात्मक बातचीत चालू है। हमारी आज भी शिंदे गठ के साथ सकारात्मक बातचीत चालू है। हमारी आज भी अजीत पवार जी के सकारात्मक बातचीत चालू है। और हम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार टीओ के टीम ओमी कालानी के में आज भी कार्यरत हैं पूरी तरह से। ये बातचीत तब तक चलेगी जब तक चुनावी माहौल, चुनाव की कोई घोषणा नहीं होती है। क्योंकि क्या पारवानी जी, राजनीति में, और मैंने कहा हम जो राजनीति करते हैं वो लोगों के हित की राजनीति करते हैं, तो उसके लिए हर चीज देखनी पड़ेगी। देश में क्या होने वाला है सितंबर माह में, महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, आगे की रणनीति पर, दो परिवारों का मिलन है, उनके विषय, दो भाइयों का मिलन है, उन सभी चीजों को नजर रखते हुए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें इस शहर के लिए कुछ लाना है, इस शहर के लिए पॉलिसी लानी है। ये बार्गेनिंग शहर के लिए रेडी, महापौर के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, हमें चाहिए वो नहीं। ऐसा होता तो हम बोल देते थे भारतीय जनता पार्टी हमें कार्यकारिणी में दे दो भैया जगह। आपने कहा कार्यकारिणी हमारी वजह से लेट हुई, बिल्कुल मैं चीज को डिनाय करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर कार्यकारिणी में होना तो हम बोल सकते थे, हमें पोजीशन दे दो, हमें कार्यकारिणी में भी जगह दे दो। हम शिंदेगढ़ में भी बोल सकते थे आप हमें कोई ना कोई उच्च स्तरीय पद दे दो, महाराष्ट्र लेवल का कोई ना कोई पद दे दो। तो ये चीजें हमें पद से, राजनीतिक पद से, आपका कार्यकारिणी से कोई भी सरोकार नहीं है। आपका भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चालू है, ऊपर स्तर पे आला नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से आपकी बातचीत चालू है। लेकिन उसी बीच में अंदर जो बातचीत चालू है, फिर उसके बाद में फिर शिंदे साहब के साथ में, यानी छोटे शिंदे साहब के पास में, इसके साथ में जाना वहाँ पर चाली साहब के मंदिर में, और लोगों में जाके जाते रहो तो आप कैमरा वैमरा सब साथ में लेके जाते हो, बड़ा काफिला लेके जाते हो और आप शोभा भी करते हो। तो कहीं ना कहीं दिखता है ना कि आप बीजेपी को कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग में लाना चाहते हो कि देखिए आज शिंदे सरकार हमारे साथ में है, आज डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमारे साथ में, देखिए अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, इनडायरेक्टली ये एक दबाव तंत्र जिसको कहते हैं कि आप दबाव डालना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अगर हमको लेते आप, अगर हम आपके आते तो हम अपने शर्तों के साथ में आएंगे और हमारी शर्तें जो होगी। ठीक है, आप मीडिया से आप ये आपकी सोच हो सकती है, पर हमारी सोच ऐसी नहीं है। वैसे ही हाँ, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। ये ऐसा है कि हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी भी उल्लासनगर आए थे। हाँ। चालिया साहब आए थे, कार्यकारिणी के लिए आए थे, कार्यालय के उद्घाटन के लिए, हमारा उसमें नहीं है। वो चालिया साहब पे आए थे, अगर उनके तरफ से हमें बुलावा होता था टीम ओमी कालानी को या हमारे नेता ओमी कालानी जी को, बिल्कुल हम उनके साथ दिखते थे। आपको बुलावा? उनके तरफ से हमें बुलावा कोई नहीं आया, ना ही लोकल लेवल पे, ना ही उनके तरफ से। श्रीकांत शिंदे जी हर बार चालिया साहब पे आते हैं, हमारे विश्व का सबसे प्रसिद्ध और जागृत ज्योत है हमारी। उल्लासनगर 1 का चालिया साहब मंदिर हो या उल्लासनगर 5 का चालिया साहब मंदिर हो, बिल्कुल हर बार आते हैं वो। बहुत सारे नेतागण आते हैं, हर पार्टी के आते हैं। श्रीकांत शिंदे जी का उल्लासनगर में आना कार्यक्रम बना, उन्होंने ओमी कालानी जी संपर्क किया, उन्होंने, उनके नेताओं ने हमसे संपर्क किया, चौधरी जी हो, अरुण शान जी हो, महाराज जी हो, उन सब लोगों ने, बिट्टू जी हो, हमसे संपर्क किया कि खासदार जी आ रहे हैं। उनका कहना था आप भी हमारे साथ चलिए। बिल्कुल, हमारे शहर में आ रहे हैं, हमारे लोकसभा के हमारे खासदार हैं, ओमी कालानी जी के परम मित्र हैं, पूरे महाराष्ट्र में उनकी दोस्ती जग जाहिर है, उनके पारिवारिक संबंध है, उनके तरफ से बुलावा आया, बिल्कुल हम गए। आपने कहा लाओ लश्कर, हाँ वही एक दोस्ती की परिभाषा है न। खासदार यहाँ आते हैं, मंदिर में आते हैं, या कालानी परिवार के पास आते हैं, या कालानी मिल में आते हैं, तो खासदार बन के नहीं आते, एक मित्र बन के आते हैं, ओमी कालानी का मित्र बन के आते हैं। तो ओमी कालानी जी हमेशा, चुनाव के मौसम, कब है चुनाव का मौसम तो लग रहा है ना? नहीं, कभी भी ये तो बारिश का मौसम चल रहा है, चालिया साहब के व्रतों का मौसम चल रहा है, गणपति बाप्पा के जयघोषों का मौसम चल रहा है, श्रावण का मौसम चल रहा है। चुनाव का मौसम पता नहीं कब है, ये तो
जो सर्वे सर्वा ऊपर बैठे हैं 2026 में लग नहीं रहा है। 26 में तो हो सकती है, अब डेट 25 में तो नहीं होगी। 25 में तो कोई 25 तो खत्म होने पे आ गया। 25 तो कोई अच्छा संहिता तो लगता है संभावना है। नहीं कोई संभावना नहीं है। जो आया मीडिया या वाया जानकारी हमें मंत्रालय से पता चल रहे हो आगे, तो चुनावी कोई मौसम नहीं है, ये दोस्ती का मौसम है, ये त्योहारों का मौसम है, ये चालिया साहिब के महाव्रत का मौसम है, ये गणपति बापा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया की जय घोष का मौसम है। तो एक मित्र ने मित्र को आवाज लगाई, मित्र अपने मित्रों के साथ पहुंच गया, मीडिया वहां रहती है, उनके साथ भी हमारे साथ भी मित्र ने कहा चलो, मित्र मेरे वाहन लिए उसमें बैठो, तो दूसरे मित्र ने कहा चलो चलता हूं, घर तक आए, चाय पानी हुई, हर एक चीज हुई, उसमें राजनीति तो कहीं नहीं हुई। राजनीतिक देखने वालों को मीडिया तो उनके साथ भी रहती है, वो खासदार है, डेप्यूटी सीएम के परिवार से आते हैं, पालक मंत्री के परिवार, उनके बेटे हैं और एक्टिव है एकदम, और एनडीए का एक बड़ा पार्ट है, तो मीडिया उनके साथ रहती है। ओमिका रानी जी जहाँ निकलती मीडिया उनके साथ भी रहती है, और चालिया साहब पे तो वैसे भी मीडिया रहती है। तो ये मीडिया ने कवर कर लिया, मीडिया ने उसको एक एंगल दिया, ठीक है, लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है। ऐसे इस बात को मान के चले कि अभी के पोजीशन ऐसा है, करंट आज की पोजीशन ऐसी है कि कालानी परिवार बीजेपी में जा सकता है, शिंदेगढ़ में जा सकता है, घड़ियाल में जा सकता है, या तो तुताली से लड़ सकता है। ये संभावना खुली है, दरवाजे सब खोल के रखे। कालानी परिवार टीम ओमिका रानी किसी के साथ नहीं जा सकता है, गठबंधन कर सकता है, उनके पक्ष में नहीं जा सकता। पक्ष की जाने की बात हमारा अपना खुद का पक्ष है, उनके साथ जाना, हाँ, चुनाव लड़ना, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है, बाकी चैनलों में भी कहा है, प्रिंट मीडिया में भी कहा है कि हम कालानी परिवार ओमिका रानी जी वो राजनीति करते जिसमें शहर का हित हो। आज भी हमारे जो डायलॉग, आज हमारी बैठकें जो उनके साथ चालू है, सत्ता के प्रवाह के साथ चालू है, तो इसीलिए चालू है कि शहर का क्या हुआ, शहर में किस तरह की पॉलिसी आनी चाहिए। आज आयुक्त आई है, कोई काम नहीं कर रही है, एसी कार्यालय में बैठी हुई अपनी कुर्सियां गर्म कर रहे हैं। अधिकारी 9 नए अधिकारी 3 महीने के अंदर मिस्टर पारवानी आए हैं, उनको पूछो, उनको मालूम नहीं है उनको क्या करना है। आज शहर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रहे हैं। आपने देखा, गणपति भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे, कुछ नहीं हुआ, ढकोसला हुआ, नौटंकी हुई, अभी नहीं हुआ, गणपति तक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। देखिए आपने मुहिम चलाई पूरे शहर भर में, शर्म करो, खड्डा भरो, उसका प्रेशर कहीं ना कहीं आमदार के ऊपर पड़ा, कुमार लैनी के ऊपर। कुमार लैनी ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पे बोल दिया कि अगर एक हफ्ते में अगर नहीं बनी तो मैं एक हफ्ते के बाद में रोड नहीं बने शहर के तो मैं धरने में बैठ जाऊंगा, ठीक है। फिर अचानक से बारिश का बहाना, बारिश तो थी, बहाना नहीं कर सकते उसमें। अच्छा, उसके बाद फिर वो एक हफ्ते मैं पोस्टपोन करता हूँ यानी आपने पहले दबाव डाला, तो बाद में फिर आमदार कुमार लैनी ने एक लेटर दे दिया कमिश्नर को कि मैं धरना दूंगा, न तो रोड बनाओ। उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं फिर ऐसे बोलते हैं ना, उड़ती उड़ती खबरें आती कि बातचीत हो गई है, अभी कुछ नहीं, अभी बात को कैसे बंद करें। फिर वहाँ पे ऐसी बातें हुई कि एक हफ्ता देर, क्योंकि बारिश का काफी रेड अलर्ट था उन सब नौटंकी है मिस्टर पारवानी, सब नौटंकी है। फिर उसके बाद में फिर एक हफ्ता हो गया, टीओके चुप करे बैठी है। बिल्कुल नहीं बैठी है, टीओके लगातार दबाव डाल रही है प्रशासन के ऊपर। इसके ऊपर क्या दबाव डालें? शहर का भाई हमारे विपक्ष है, वो बोलते हैं हमारे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आओ। अरे भाई हमारे विपक्ष है, हमारे सामने आप चुनाव लड़े हैं, हम आपके सामने चुनाव, हम आपके पास क्यों लेके जाएंगे? हम तो अपने मित्र खासदार श्रीकांत शिंदे के पास जाएंगे, हम गए, आयुक्त के ऊपर दबाव डालेंगे। हमने दबाव इसके लिए डाला, बंद कर दिया आपने, दबाव इसके लिए डाला क्योंकि आप चुप करके बैठे हुए हैं। दबाव इसके लिए बांटा, सिर्फ आप हनीमून मूड में, दबाव इसके लिए बांटा आप सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं। आपको उल्लासनगर की जनता ने दूसरी बार लगातार आमदार बनाया है, तो काम करो भैया, तो भैया मत घूमो, तो आप भी तो विदेश मत घूमो, आप जगाओ उनको। हम जगाने का ही काम कर रहे हैं। हमने बोला शर्म करो, क्या हुआ राजीव बद्रा जी, क्या हुआ, कहां गए आपके वादे, कहां गए वो? ऐसे बातें सुनने में घूम रही है शहर भर के अंदर कि टीओके शायद भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, इसके लिए टीओके के कार्यकर्ता पदाधिकारी आमदार को टारगेट करना बंद कर दिया है। कभी जाएगा? चर्चाएं चालू है, कभी चर्चाएं तो चर्चाएं चलती रहती। मैंने क्या कहा, शेक्सपियर सेज यू हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी है, ये आमदार के ऊपर भी है कि वो सुबह उठेंगे, कालानी नाम लेने के बगैर निवाला नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के नेताओं की भी ऐसी हालत है, जब तक कालानी की माला ओमी 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 कालानी 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 नहीं करतेंगे तब तक पानी निकलते नहीं जाता। अभी मुझे बताइए, तो ये चर्चा है, हम तो खुश है। अभी मुझे बताइए कि अभी एक हफ्ता गुजर गया, आमदार साहब ने कहा कि एक हफ्ते तक अगर रोड नहीं बने, मैं एक हफ्ते के बाद में वापस मैं धरना दूंगा, मैंने उसको एक्सटेंड किया गया। अभी वो एक हफ्ता हो गया,
आपके तरफ क्या आपके तरफ हफ्ता क्या हो बात है? जाएगा, महीना हो जाएगा, साल हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। आप मैंने कहा नौटंकी, यानी आप जो- अभिनय, आप मुद्दा उठाओ। फोटो सेशन करे। हमारा मुद्दा चालू ही है ना, हमारा मुद्दा एमएससीबी पे चालू है, हमारा मुद्दा कारपोरेशन चालू है, हमारा टैक्स डिपार्टमेंट में चालू है, हमारा वाटर सब पे चालू है। क्या चले जाए किधर किधर उसके क्या परिणाम, कहना उसके चाहेंगे परिणाम। आप? आमदार को क्या कहना चाहेंगे? चलिए बोलिए। अब तो बोलना ही छोड़ दिए, क्या नहीं, बोले, बोलिए ना। क्या बोले आमदार जी? एक हफ्ता हो गया। हाँ, मैं फिर से आपकी चैनल के माध्यम से कहना कहूंगा, आमदार जी शर्म करो, आयुक्त के ऊपर दबाव बनाओ, आयुक्त के ऊपर जाके बैठो, आपके मंत्रालय जाके बैठो, अधिकारियों पे यूडी डिपार्टमेंट में जाकर बैठो। हमारे शहर के जो हालात बद से बदतर हो गए, कृपया 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 मेहरबानी करके उन्हें कुछ तो रिलीफ दिलाओ, कुछ तो उनका समाधान करो, कुछ तो उसके लिए रास्ता निकालो। अंबरनाथ में काम हो रहे हैं, बदलापुर में काम हो रहे हैं, मुंबई में काम हो रहे हैं, थाने में काम हो रहे हैं, कल्याण, उल्लासनगर को क्यों एकदम बिछड़ा बना के छोड़ा हुआ है? उसके पीछे कारण आप हैं, लेक ऑफ लीडरशिप है, आपकी वहां पर चलती नहीं है, आपका कोई दबाव है नहीं, आपको कोई सीरियस लेता नहीं। तो कृपया ऐसा कुछ करो कि आपके उच्च स्तरीय नेता, ऊपर के अधिकारी, नीचे के अधिकारी आपको थोड़ा तो आमदार समझना शुरू करें। आखिरी सवाल, शहर का महापौर कौन आपके हिसाब से? देखिए, ये शहर की समझदार जनता, परेशान जनता, दिक्कतों के माध्यम से जो जूझ रही है इन दिनों, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर इस शहर में बनने वाला है। बड़ी स्टेटमेंट क्योंकि ये शहर की जनता के मन में इन दिनों जो परेशानियां हैं, खड्डों के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, सुरक्षा के माध्यम से, सफाई के माध्यम से, व्यापारियों की अनियमितता के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, तो ये शहर की जनता मुझे नहीं लगता भूलेगी, वोट करके भूलेगी नहीं, हाँ। जवाब देगी। और उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप है, यहाँ के आमदार है, क्योंकि पद पे सिर्फ वही है। पारानी, मेरी आप टेक्निकल बात समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पद पे अगर यहाँ पर किसी और पक्ष का कोई नेतागण होता, महापौर होता, हम उसको भी टारगेट करते थे। बिल्कुल। आज आपको ऐसे लगता है हम सिर्फ आपको ही टारगेट करते, तो उसके भैया कारण है, क्योंकि आप सीट पर हो। यस, यू आर द ओनली इलेक्टेड पर्सन इन उल्लासनगर एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल। हाँ, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बालाजी किनीकर जी को क्यों नहीं कर रहे हैं, अब सुलभा गायकवाड़ जी, हमने उनको भी करते हैं, पर उनके पास छोटा छोटा पोर्शन है शहर का। उल्लासनगर नाम की विधानसभा के आमदार कुमार जी आप हैं। हाँ। तो हम कल्याणपुर वाले को क्यों करेंगे, हम अमरनाथ वाले को क्यों करेंगे? हाँ, हम तो आपको करेंगे। लोकप्रिय नेता भी है, ठीक है, लोकप्रिय है, ये है, कुछ भी है, वो भगवान उनको और लोकप्रिय बनाए, पर इस शहर को भी लोकप्रिय होने का मौका मिलना चाहिए। ये शहर की भी वाहवाही होनी चाहिए, न सिर्फ आपकी वाहवाही हो, न सिर्फ आपके उद्योग की वाहवाही हो, पर शहर की भी वाहवाही होनी चाहिए। ऐसा कुछ कीजिए। आपको हाथ जोड़कर आपको निवेदन है टीम ओमी कालानी की तरफ से, पूरे शहर के व्यापारियों की तरफ से, शहरवासियों की तरफ से, कुमार जी कृपया डंडा उठाइए, अधिकारियों को टाइट कीजिए, ऊपर के अधिकारियों को, नेताओं को टाइट कीजिए, और शहर का कृपया कुछ कीजिए। जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार कुमार इरानी जी के साथ में, और पूछेंगे कि ये जो खड्डा अभी तक शहर के अंदर है, आज हमारे बीच में गणपति बाबा का भी आगमन हो चुका, आज गणपति बाबा हमारे शहरों, हमारे घरों में, हमारे दिलों में बस चुके, क्या विसर्जन के टाइम तक क्या रोड बनेंगे? क्या लगता है आपको? सभी शहरवासियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।